हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 12 एसपीसीसी में लास्ट लेक्चर में हमने प्रमोशन क्या है, रिक्रूटमेंट क्या है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में कौन कौन से डिटेल्स कवर होती है, रीज़न फॉर प्रमोशन, फिर मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरव्यू में पर्सनल इंटरव्यू हम जब पर्सनल इंटरव्यू हमको जब अटेंड करना है तब कौन सी डिटेल्स इसमें इंटर करनी है, फिर कोई रिटन टेस्ट है उसके लिए लेटर लिखना है तो भी अलग अलग चीज़ें होगी। तो ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग हमको हमने किस तरह से लेटर्स लिखने हैं वो किया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र क्या है? तो द फंक्शन ऑफ HR मैनेजर इज़ टू गेट एम्प्लॉइज़ असाइन देम वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़। HR मैनेजर का काम क्या है कि जो एम्प्लॉइज़ है काम करते हैं उनको उनकी एबिलिटीज़ के हिसाब से उनको काम करवाना है, ठीक है। द ट्रेन देम टू ट्रेन देम एंड टू रिटेन देम, उनको ट्रेन करना है एंड रिटेन करना है। व्हेन एन एम्प्लॉय इज शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू सम अदर प्लेस विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई एम्प्लॉय है वो शिफ्ट हो जाता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस से विदाउट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी चेंज नहीं होती, ड्यूटी, डेजिग्नेशन, रेम्यूनरेशन एंड स्किल्स रिक्वायर्ड इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र। उसमें कुछ चेंज नहीं आता, सिर्फ एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उसकी ट्रांसफ़र हुई है तो उसको ट्रांसफ़र बोलते हैं। अ ट्रांसफ़र कैन बी फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र हो सकती है, एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। एम्प्लॉय is informed well in advance regarding the transfer, but in certain essential services transfer is made and implemented immediately. हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र जो है कि जो क्या होता है कि उसमें सर्विसेज भी चेंज होती हैं और ट्रांसफ़र जो है वो तुरंत होती है, ठीक है। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है ट्रांसफ़र के? तो फर्स्ट है कि व्हेन द एम्प्लॉय इज़ अंडरवर्क्ड इन वन डिपार्टमेंट, व्हेन द एम्प्लॉय इज़ प्रूवन अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, कि उसको उसकी ड्यूटी वो ठीक से नहीं कर रहा है तो भी ट्रांसफ़र हो सकती है। व्हेन द एम्प्लॉय हैज़ कमिटेड फिनेंशियल फ्रॉडुलेंस, कि कुछ ऐसा फिनेंशियल फ्रॉड किया है तो भी ट्रांसफ़र हो सकती है। व्हेन द एम्प्लॉय शोज इनडिसिप्लिन इन नेग्लिजेंस, कि कभी इनडिसिप्लिन होता है तभी भी ट्रांसफ़र हो सकती है। व्हेन द एम्प्लॉय फेसेस एनी इमरजेंसी और चेंजेस इन फिजिकल कंडीशन, to avoid probable conflict between the head of the department or with the colleague with whom he or she is better relation with either of them। कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ के बीच में झगड़ा हो जाता है तो भी उसकी ट्रांसफ़र कर देते हैं कि ज़्यादा वो जो है वो मामला ना बढ़े। To obtain the benefit of special skills of the employee of the department of the organization, दूसरे डिपार्टमेंट में ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत है तो उस एम्प्लॉय में ज़्यादा एबिलिटीज़ है तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये भी एक रीज़न है। टू गेट एम्प्लॉय लर्न प्रोड्यूस ऑफ इस डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और एम्प्लॉय को अगर परमानेंटली रखना है तो उसको सारे डिपार्टमेंट के काम आने चाहिए, तो उसके लिए भी एम्प्लॉयज़ को रख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांसफ़र हमने देखे, ये 8 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो आपको ये याद रखने हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांसफ़र। इस तरीके से ये सारे 8 जो ऑब्जेक्टिव्स है ट्रांसफ़र के वो आपको याद रखने हैं। और ट्रांसफ़र के रिलेटेड मॉडल लेटर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं कि मॉडल लेटर रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉय। तो साबर फाइनेंस लिमिटेड, मंगलम टावर, मोतीपुरा सर्कल, हिम्मतनगर, 24 अप्रैल 2017, फ़ोन नंबर एंड ईमेल लिखा है। ये जो है वो ट्रांसफ़र का मॉडल लेटर है। श्री जयेश चावड़ा, सीनियर क्लर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, साबर फाइनेंस लिमिटेड, हिम्मतनगर 383001। सब्जेक्ट है ट्रांसफ़र टू फिनांस डिपार्टमेंट, उसकी जो है वो ट्रांसफ़र फिनांस डिपार्टमेंट में हुई है। सर,
In reference to the above mentioned subject, we inform you that you have been transferred as a senior clerk to the finance department from your current position of senior clerk in administrative department effective from 10th May 2017. आप देख सकते हो कि 24 अप्रैल को लेटर लिखा है और 10 मई को उसकी ट्रांसफ़र हुई है। एक और बात आप नोटिस करोगे कि वो उसका डिपार्टमेंट से मतलब उसकी पोजीशन सेम है सीनियर क्लर्क की, सिर्फ वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से फिनेंशियल डिपार्टमेंट की उसकी ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है। एज पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, व्हेन एनी एम्प्लॉई ऑफ क्लास 3 completes 3 years of service, the employee is transferred to another department with the same designation, so that the employee of the company is well informed about the each work of the every department and utilize his skills for the overall department of the company. और कंपनी की पॉलिसी है कि 3 years अगर इसने कंप्लीट कर लिए हैं तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। नोट दैट नो चेंज इज एप्लीकेबल इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एंड पे स्केल। Thanks, yours sincerely, Santosh Purohit, Manager, Administrative Department. Copy to Finance Department. ओके, कॉपी जो है वो फिनेंस डिपार्टमेंट को भेजनी है। तो इस तरह से ये मॉडल लेटर ऑफ ट्रांसफ़र जो है वो लिखा जाता है, ठीक है। अब हमने जैसे प्रमोशन किया उस तरह से डिमोशन होते हैं। मॉनिटर ऑफ द वे ऑफ वर्किंग, परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ मैनेजमेंट। When any employee is unable to perform the job according to the designation, then this employee is put the lower rank from his present designation. This change is known as demotion. Due to demotion, there is a reduction in pay scale, authority, prestige, responsibility, etc. कभी कभी क्या होता है कि कोई एम्प्लॉई जो है वो अपनी जॉब ठीक से नहीं करता है, तो उसको क्या होता है कि उसकी जो करंट पोजीशन है उससे उसको उसकी लोअर पोजीशन में डालते हैं, तो ये जो है वो डिमोशन होता है। ड्यू टू डिमोशन देयर इज़ अ रिडक्शन इन पे स्केल कम हो जाता है, अथॉरिटी उसकी कम हो जाती है, प्रेस्टीज कम हो जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम हो जाती है, ठीक है। सर्कमटेंसेस रिलेटेड टू डिमोशन, उसमें सर्कमटेंसेस क्या होती हैं, तो अ डिसीजन ऑफ डिमोशन इज टेकन अंडर द फॉलोइंग सर्कमटेंसेस। डिमोशन का जो डिसीजन है वो अंडर दिस सर्कमटेंसेस में लिया जाता है। इन स्पाइट ऑफ रैपिडली ड्रॉन अटेंशन द एम्प्लॉई निगलेक्ट्स ड्यूटी, और एम्प्लॉई जो है वो अपनी ड्यूटी निगलेक्ट करता है। कंटिन्यूस रिडक्शन इन एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉई की एफिशिएंसी में कंटिन्यूस रिडक्शन हो जाता है। सम सीरियस माल प्रैक्टिस इज़ परफॉर्म बाय द एम्प्लॉई, कोई सीरियस कुछ ऐसा काम कर दिया है एम्प्लॉई ने तो भी उसका डिमोशन हो सकता है। रिपीटेड ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन बाय द एम्प्लॉई। इट इज़ नेसेसरी टू क्लैरिफाई द रीज़न फॉर डिमोशन। ये 4 उसकी सर्कमटेंसेस, लेकिन जब हम डिमोशन के लिए लेटर लिखते हैं तो ऐसा ज़रूरी है कि हमको रीज़न जो है वो क्लैरिफाई करना है, ठीक है। In the correspondence related to demotion, indiscipline, malpractice of the branch of the rule will be throughoutly examined and final decision will be taken. This should be mentioned in the letter. The letter should also clarify the change, pay scale, rent, allowance, pulse, एक्सेट्रा। जब हम डिमोशन का लेटर लिखते हैं उसमें उसको सैलरी वो भी उसको मेंशन करनी है, ठीक है। और लेटर रिगार्डिंग द डिमोशन इज़ अनडिज़ायरेबल स्टेप बट इट इज़ टू बी टेकन व्हेन नेसेसरी। ये जो स्टेप है वो अनडिज़ायरेबल है, ये किसी को नहीं चाहिए कि डिमोशन का लेटर मिले, लेकिन ये डिमोशन का लेटर कभी कभी नेसेसरी भी हो जाता है। तो हम उसका एक मॉडल लेटर देखते हैं कि मॉडल रिगार्डिंग डिमोशन। वीरभद्र एस्टेट हाउस, सेतु एवेन्यू, वर्छा रोड, ये जो है वो लेटर लिखा है उसके एम्प्लॉई को, सूरत, 10 मई 2017। फ़ोन नंबर, ईमेल, प्रोजेक्ट, सब्जेक्ट जो है वो प्लेसिंग एन एम्प्लॉय इनटू लोअर ग्रेड, क्लियरली सब्जेक्ट मेंशन कर दिया है, प्लेसिंग एन एम्प्लॉय इनटू लोअर ग्रेड।
Sir, you are placed to the post of a junior accountant and you have been relieved from your present designation as a part of your as a senior accountant with an immediate effect from 11th में 10th में कोई लेटर लिखा 11th में को आपको इस तरह से करना है 2017. This instruction is to be followed promptly. ये स्ट्रिक्ट वर्ड्स में लिखा जाता है लेटर. It has come to the notice that the higher authorities that you have been involved in those kinds of activities which do not suit with the grace of your status as a senior officer since the लास्ट फ्यू मंथ. वहाँ पे उसको मेंशन किया है कि उसने कौन कौन ऐसा काम किया है कि जो उसकी पोस्ट को सूट नहीं करता है. Of late, it has been known that you are associated with the activities damaging the dignity of the post of the senior accountant. Primary evidences in this regard has also been obtained, and in this context, your attention was also drawn through the letter dated 8th April 2017, but no explanation has been received from your side. 8 अप्रैल को यहाँ पे लेटर भी लिखा गया था कि आप जो काम कर रहे हो वो ऐसा काम ना करे, तो वो भी कुछ भी एक्सप्लेनेशन इसने नहीं दिया. इट हैज़ बिन रिसीव्ड फ्रॉम योर साइड. कंसिडरिंग दिस मैटर एज अ ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन, administrative department has decided to place you as a lower designation and grade as a measure of publishment and take serious note of it. Through this letter, you are given an opportunity to improve, but if there is no positive change in your work, then you should be well aware that the company also holds power to relieve you from the service. और अभी भी एक्टिविटीज़ आपकी ऐसी कम नहीं हुई है तो कंपनी जो है वो उस कंपनी के पास अथॉरिटी है कि वो उसको उसकी जॉब से भी निकाल सकते हैं. ठीक है. इफ़ यू विश यू कैन क्लेरिफाई द मैटर इन दिस रिगार्ड टू योर HR मैनेजर विद इन 3 days. और अभी भी कुछ क्लियर करना है तो HR मैनेजर को क्लियर कर दो विद इन 3 days. योर सिंसियरली गौतम त्रिवेदी, असिस्टेंट मैनेजर HR डिपार्टमेंट. तो इस तरह से ये लेटर लिखा गया है. तो हमने जो मॉडल लेटर रिगार्डिंग डिमोशन भी कंप्लीट किया. तो आज हमने मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफ़र, सर्कमस्टेंसेस रिलेटेड टू डिमोशन, मीनिंग ऑफ डिमोशन, मॉडल लेटर फॉर द ट्रांसफ़र और मॉडल लेटर रिगार्डिंग डिमोशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज हमने कंप्लीट की है. आपको होम असाइनमेंट में आपकी स्क्रीन पे ये 4 लेटर्स दिख रहे हैं, वो आपको लिखने हैं और उसको टाइम टू टाइम सबमिट करके भेज देने हैं. थैंक यू.